स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्ण पढ़ेंगे। आइए जानते हैं वर्ण की परिभाषा। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। फिर से समझेंगे इसको एक बार। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे अ, आ, ल, क, ह आदि। ये सब क्या है? वर्ण है या अक्षर भी इसे कहते हैं। इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया, अगर इसका हम खंड या टुकड़ा करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो डिफिनीशन वही कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब आइए जानते हैं इसका एक राइमिंग टाइप्स का ये डिफिनीशन है, इसको भी समझेंगे। जिसका होता कभी न क्षर वह कहलाता अक्षर। जिसका होता कभी न क्षर, क्षर कहने का अर्थ हुआ नाश। जिसका होता कभी न क्षर वह कहलाता अक्षर। अब आते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की डिफिनीशन जानते हैं, परिभाषा। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों या अक्षरों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करने का अर्थ या बोलते समय, जिन वर्णों या अक्षरों का उच्चारण करते समय किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर वर्ण कहते हैं। फिर से समझेंगे एक बार कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी भी अन्य वर्ण की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती, ऐसा वर्ण जिसको बोलते समय हमें किसी दूसरी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर वर्ण होते हैं। हिंदी में 11 स्वर वर्ण होते हैं, अ से लेकर औ तक। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। यह स्वर वर्ण। दूसरा है हमारा व्यंजन वर्ण। दूसरा है हमारा व्यंजन वर्ण। आइए व्यंजन वर्ण का परिभाषा जानते हैं। वर्ण में सबसे पहले वर्ण का डिफिनीशन कहता है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी भी वर्ण का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। फिर से समझेंगे। अब है दूसरा हमारा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण क्या है इसको समझेंगे हम लोग। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। डिफिनीशन कहता है कि जिन वर्णों का उच्चारण, उच्चारण करने का अर्थ हुआ बोलना, उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से, जिसमें स्वर का सहायता लिया जाए, बिना स्वर की मदद से नहीं बोला जाए, स्वर की सहायता, सहायता मतलब उसका मदद, स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 33। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। अब जैसे समझिए इसको, व्यंजन वर्ण क्या है? जैसे कि क, ये क क्या है हमारा? व्यंजन वर्ण है। क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक जो होता है वह हमारा होता है व्यंजन। जैसे कि क क्या है हमारा? व्यंजन है। इसको समझते हैं कि इसमें स्वर का है। तो क जब हम उच्चारण करेंगे तो क अ, लास्ट में क्या आ रहा है? क। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर पे, क, ल, ह, क से ह तक बोलिएगा, उसमें आपको सब में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि क जोड़ अ बराबर क्या हुआ? क। तो ये क्या है हमारा? ये हो गया हमारा स्वर। तो डिफिनीशन क्या कह रहा है? जिन वर्णों का उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं।
स्वर वर्ण किसे कहेंगे? जिसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब व्यंजन वर्ण में क्या है? स्वर की सहायता से उच्चारण होता है। तो इसमें कितने होते हैं? हमारे हिंदी में व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, 33 होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य। इसी तरह ट, ठ, ड, ढ, न, थ, थ, द, ध, न, फ, फ, ब, म, और ये होगा ह तक। तो यही है आज के क्लास में वर्ण के बारे में पढ़े, फिर से रिवीजन करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों को बोलते समय, उच्चारण करते समय खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिसकी किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर वर्ण होते हैं, अ से लेकर अ तक। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो हमें स्वर की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं, क से लेकर ह तक। तो आज का क्लास यही रहा। दैट्स ऑल, थैंक यू।